मरी एक पहाड़ी तफरीही शहर है जो पंजाब पाकिस्तान के मरी जिला के अंदर पीर पंजाल सिलसिले के गलियात के इलाके में वाक़ है। ये इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रोपॉलिटन इलाके के मुज़ाफ़ात की तश्कील करता है और इस्लामाबाद के शुमाल मशरिक़ में तकरीबन 30 किलोमीटर 19 मील के फासले पर है। इसकी औसत ऊंचाई 2291 मीटर 7516 फुट है। अंग्रेजों ने यह कस्बा अपने दून हुकूमत में पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मियों की शदीद गर्मी से बचने के लिए बनाया था। ऊपर से घड़ी की समत मरी के होली ट्रिनिटी चर्च पर गुरूब आफ्ताब, मरी जनरल पोस्ट ऑफिस, वादी और माल रोड का मंजर, वस्ती मरी में नौआबादियाती दौर का माल, ट्रटा की गोनाडोला लिफ्ट, उर्फी नाम डिपो, बरतानवी राज, वाइट सिटी। इस कस्बे की तामीर का काम 1851 में मरी की पहाड़ी पर बरतानवी फौजियों के लिए एक सेनेटोरियम के तौर पर शुरू किया गया था। मरी का मुस्तकिल कस्बा 1853 में तामीर किया गया था और उसके फौरन बाद चर्च की तकदीस की गई थी। एक मरकजी सड़क कायम की गई जिसे आमतौर पर जदीद दौर में भी माल रोड कहा जाता है। मरी 1876 तक नौआबादियाती पंजाब हुकूमत का मौसम गर्मा का हेड क्वार्टर था, जब उसे शिमला मुंतकिल कर दिया गया था। मरी बरतानवी राज के बरतानवी शहरियों के लिए एक मकबूल सियाहती स्टेशन बन गया। यहाँ कई नामवर बरतानवी पैदा हुए जिनमें बरूस बैरन फादर, फ्रांसिस यंग हस्बैंड, रेजिनल्ड डायर 5 और जोना किली शामिल हैं। 6 नौआबादियाती दौर में तिजारती इदारों तक रसाई गैर यूरोपियों के लिए महदूद थी। ऐसे इदारों में लॉरेंस कॉलेज, मरी शामिल है। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से मरी ने एक मकबूल पहाड़ी स्टेशन के तौर पर अपनी पोजीशन बरकरार रखी है, जो उसके खुशगवार मौसम गर्मा के लिए मशहूर है। बहुत से सयाह इस्लामाबाद रावलपिंडी के इलाके से इस शहर का रुख करते हैं। 7 ये कस्बा आज़ाद कश्मीर और एबट आबाद आने वाले सयाहों के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर भी काम करता है। 8-9 ये कस्बा अपने टूडोर बैथ और नोगोथक फिन तामीर के लिए मशहूर है। हुकूमत पाकिस्तान मरी में मौसम गर्मा के एतिकाफ की मालिक है, जहां सरबराहान ममलकत समेत गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन अक्सर तशरीफ लाते हैं। 10-11 मरी आमारही जैसा कि इस वक्त कहा जाता था, पहली बार 1847 में मेजर जेम्स एबट ने एक मुमकिना हल स्टेशन के तौर पर शनाख्त किया था। कस्बे की इब्तिदाई तरक्की 1851 में पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के सदर सर हेनरी लॉरेंस ने की थी। ये असल में अफगान सरहद पर तैनात बरतानवी फौजियों के लिए एक सेनेटोरियम के तौर पर कायम किया गया था। सरकारी तौर पर म्यूनिसिपैलिटी 1850 में बनाई गई थी। 12-3 मरी का मुस्तकिल कस्बा सुनी बैंक में 1853 में तामीर किया गया था। चर्च को मई 1857 में मुक़द्दस किया गया था और मरकजी सड़क जिना रोड, जो असल में माल रोड के नाम से जाना जाता था और अब भी आमतौर पर दी माल के नाम से जाना जाता है, बनाया गया था। सबसे अहम तिजारती इदारे पोस्ट ऑफिस, यूरोपी सामान के साथ आम ताजिर, दर्जी और एक मिलनीरी चर्च के सामने कायम किए गए थे। 1947 तक माल रोड तक रसाई व मकामी गैर यूरोपी के लिए महदूद थी। 1857 के मौसम गर्मा में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फूट पड़ी। मरी और हजारा के मकामी कबाइल, जिनमें धुंध अब्बासी और दीगर शामिल थे, ने मरी में बरतानवी फौजी छावनी पर हमला किया। ताहम कबाइल बिलाखिर अंग्रेजों के हाथों मगलूब हो गए और हथियार डाल दिए गए। 1873 से 1875 तक मरी पंजाब की मकामी हुकूमत का मौसम गर्मा का हेड क्वार्टर था। 1876 के बाद हेड क्वार्टर शिमला मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी के रास्ते सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के साथ रेलवे के राब्ते ने मरी को पंजाब के हुक्काम के लिए एक मकबूल सरगा बना दिया और अंग्रेज खानदानों की रहाइश के लिए बनाए गए विलास और दीगर मकानात ने इसे यूरोपी पहलू अता किया। घरों ने चोटियों और एक बेकायदा पहाड़ी के अतराफ का ताज पहनाया। हमसाया पहाड़ियां गर्मियों में बरतानवी फौजियों के कैंपों से ढकी हुई थीं।
जबकि स्टेशन खुद मैदानी इलाकों से आने वाले यूरोपीय ज़ायरीन और कश्मीर जाने वाले मुसाफिरों से भरा हुआ था। ये रावलपिंडी के साथ एक सर्विस टीम बस के जरिए मुंसलिक था। मरी, जो कभी हिमालय के दामन में आबाद एक दिलकश नौआबादियाती कस्बा था, अब शुमाली पंजाब के गलियात इलाके में एक मकबूल हिल स्टेशन और हलचल मचाने वाला मौसम गर्मा का रिजोर्ट है। मुल्क में एक दिलकश और खुशगवार कुदरती मकामात होने की वजह से पिछली एक दहाई में बेतहाशा तरक्की हुई है और आज मरी कूड़े के ढेर से भरे हुए भीड़ और एक फरोख पजीर सियाहती मकाम से ज्यादा करीब से मिलता है। ताहम ये पाकिस्तानी खानदानों में बेहद मकबूल है, जिनके लिए यह वाकई सयाहों की जन्नत है और इस आबादी से चमकदार सिफारिशात मौसूल होती है। गर्मियों में ये ठंडा होता है, यहाँ तक कि शाम में भी सर्दी, जबकि हल्की बारिश आम है। सर्दियों में मरी खुद को बर्फ की मोटी चादर में छुपा लेता है। ये एक्सप्लोरर फ्रांसिस यंग हस्बैंड की जाए पैदाइश है। समझी तरमीम। एक अमरीकी सहाफी कीमाइल ने लिखा कि मरी में सब कुछ हो सकता है, रोमांस फिजा में है, साजिशें हुआ में है। इस खुशी की छठी के रिजोर्ट की सड़कें आसमान और जमीन दोनों को गिले लगाती हैं। मरी में गिरना आसान है। प्यार में मरी नाम का मतलब है ऊंची जगह, और ये पीर पंजाल के सिलसिले में सतह समंदर से 7517 फुट बुलंदी पर वाक़ है। इसकी बुनियाद 18वीं सदी में अंग्रेजों ने रखी थी और 1866 तक सूबा पंजाब में बरतानवी राज के समर हेड क्वार्टर के तौर पर काम किया। मरी की ठंडी आबोहवा ही उसकी सही वजह है कि ये मौसम गर्मा का इतना मकबूल इतिकाफ है। सतह समंदर से तकरीबन 2300 मीटर की बुलंदी पर वाक़े ये खित्ता एक पहाड़ी इलाका है और घने सदाबहार जंगलात से ढका हुआ है। चंद ज़ायरीन सर्दियों के दौरान मरी जाने का इंतखाब करते हैं, जब ये जगह कम हुजूम, बर्फबारी और नज़ारे अल्फाज के लिए इंतहाई शानदार होते हैं। सर्दियों में बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए मरी दुनिया की खूबसूरत जगहों में से एक है। लोग बर्फ के गोलों से खेलते हैं और स्नो स्केटिंग से लुत्फ अंदोज होते हैं। मरी में बंदर पॉइंट सयाहों के लिए एक हैरत अंगेज मकाम है। मरी में इसके कुदरती नज़ारों के अलावा देखने के लिए बहुत कुछ है, जिसके लिए ये जाना जाता है और इसे मुल्क के सबसे ज्यादा दिलकश मकामात में से एक बनाता है और इसी तरह सयाहों की जन्नत है। ये देवदार और बलूत से ढके पहाड़ों की घने जंगलाती पहाड़ियों से घिरा हुआ है, चश्मों और नदी नालों के साथ करास करास और लान और बागात से बंधी हुई है। ये मगरबी हिमालय के दामन की जुनूबी ढलवानों पर ऊंचा देहाती रिजोर्ट है। ये एक शानदार पहाड़ी चोटी है जो हिमालय के शानदार नज़ारे, दिलकश पहाड़ी मनाजिर और तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के इंतहाई मुतासिर कुन नज़ारे पेश करती है। वाज़े क्रिस्टल दिनों में कोई कश्मीर की बर्फीली चोटियों का एक अच्छा नज़ारा देख सकता है और नांगा पर्वत की चोटी भी कभी कभी देखी जा सकती। माल मरी की मरकजी पट्टी है जिसमें दुकानें, बाजार, होटल और रिसतूरा हैं। ये मरी का मरकजी मरकज और बड़ी इक्तिसादी सरगर्मियों का मरकज है। कभी एक तारीखी मरकजी इलाका था, आज सयाहों के लिए बहुत सी चीजें फरोख्त करने वाली दुकानों से भरा हुआ है और साथ ही मुल्क भर से मरी आने वाले लोगों से टहलने, खाने, सोने और मिलने का अहम मकाम है। मरी के अहम मकामात इसके कुदरती मनाजिर और फरहत बख्श माहौल है। ये एक खानदान के बाहर जाने और छुट्टियों के लिए एक मिसाली जगह है। नथिया गली, अयूबिया, पतरियाटा, भोरबन के लिए दिन के सफर का मंसूबा बनाया जा सकता है, जबकि मरी अब के क़याम के मरकजी मरकज के तौर पर काम कर सकता है। आसपास के बहुत से दिलचस्पी के मकामात के साथ मरी पहाड़ी पैदल सफर और ट्रैकिंग के लिए बहुत से मकामात पेश करता है। भोरबन का गोल्फ कोर्स अपनी ऊंचाई और सख्त तरतीब की वजह से मुनफरिद है। ट्राटा के आसपास के इलाके को तैयार किया गया है और ये पैदल सफर और ट्रैकिंग के बेहतरीन रास्ते फराहम करता है। इसमें एक खूबसूरत 2 स्टेज केबल कार भी है जो सयाहों को ऊपर तक ले जाएगी। जो लोग सवारी के लिए कतार में इंतजार करने में दिलचस्पी नहीं रखते वो ट्राटा टॉप तक गाड़ी चला सकते हैं। मरी एक अच्छी तरह से कायम सियाहती मकाम होने के नाते तमाम जेबों के मुताबिक रिहाइश की वसी अक़साम दस्तयाब है।
मरी में बहुत से अच्छे मियारी होटल दस्तयाब हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ मेयारात के कई दीगर किराया पर रखे गए रहाइशगाहें। दूसरा ऑप्शन मौसम गर्मा के मकानात किराया पर लेना है। मरी में कई निजी और सरकारी रेस्ट हाउसेस और डाक बंगले भी हैं। आमतौर पर मौसम गर्मा के मौसम सरमा के मौसम की शरह से 5 से 6 गुना ज्यादा होते हैं। माल रोड मरी पर बहुत सारे होटल और रिसतूरा हैं। मरी गैर मुल्की सयाहों के लिए भी काफी महफूज है, लेकिन मौसमी औकात में सयाहों की बड़ी तादाद इस खूबसूरत जगह पर आती रहती है और कुछ लोग इस मौका को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए शहर में घूमते हुए एहतियात का नोट दिया जाता है। अगर आप खो जाते हैं और शहर के अर्द गिर्द जाने के लिए काफी संत नहीं है तो सिर्फ माल आरडी से पूछें। वहां से आप आसानी से अपनी पसंद की किसी भी मंजिल पर जा सकते हैं। बाज़ औकात दर्जा हरारत इंजमाद की सतह से नीचे चला जाता है, खास तौर पर सर्दियों के मौसम में। लिहाजा मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो मुनासिब लिबास लेकर जाएं। मरी अब एक इंतहाई तिजारती जगह बन चुका है। मरी के इलाका मकीनों ने एजेंट बनकर आसानी से पैसा कमाने का पेशा इख्तियार कर रखा है, जो कि मरकजी माल रोड के कोने कोने में घूमते फिरते हैं ताकि ज़ायरीन को फंसाया जा सके और होटलों के मुलाजिमीन का रूप धार कर होटलों में ले जाया जा सके। ताहम हकीकत में ये एजेंट्स से कमीशन लेते हैं। होटल मालिकान ग्राहकों को लाकर और कमरा के लिए होटलों में मेहमानों की तरफ से अदा की जाने वाली कल रकम का 40-50 तक कमीशन लेते हैं। ये एजेंट दर हकीकत ज़ायरीन का पीछा करते हैं और उनके जरिए कमरा हासिल करने के लिए उन्हें मायूस करते हैं। इन एजेंटों से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि पहले से होटल बुक करवाएं, आमाल रोड पर सामान के साथ न घूमें।